नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको आयु के अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन कराएँगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको गुणे से रिलेटेड क्वेश्चनों को करा दिया है। उसका जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो, उसको भी मैंने देखिए अनुपात से सॉल्व कराया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एक बार आप उसको देख लें ताकि चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, यदि आप मेरे साथ बने रहोगे तो आप बहुत अच्छे से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये सवाल है, तो देखिए अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? देखिए 4-5 का रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 4-5 का रेशियो बाद में 5-6 का है, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? 1 की वैल्यू 6 है, 6 की मल्टीप्लाई मुझे 4 से करनी है, तो 6 चौक 24 आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का पूछा है तो कितना होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? तो इससे फास्ट आप नहीं कर सकते, इतना फास्ट आप कर सकते हो यदि आप मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहोगे, तो आप सवालों को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो रेशियो का हो, चाहे वो गुणे का हो। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक। अब हम आपको सिखाते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि ए और बी, क्या लिखा है? देखिए ए और बी है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है यहाँ पर साथियों? 4:5 है। और ये अनुपात हमारा कौन सा है? वर्तमान वाला है, तो मैं इसे पी से दिखा दे रहा हूँ, प्रेजेंट वाला रेशियो दे रखा है, यानी कि वर्तमान में 4:5 है। अब देखिए उसने कहा है ए और बी की आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु। अब देखिए उसने क्वेश्चन में लिखा है 6 साल बाद। क्या लिखा है? 6 साल बाद। तो बाद लिखा है तो मैं प्लस से दिखाऊंगा, और पहले लिखा होगा तो माइनस से दिखाऊंगा। तो 6 साल बाद वो यहाँ पर जो अनुपात है हमारा वो कितना है? 5 अनुपात कितना है साथियों? 6। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है? कोई भी दो कैंडिडेट हों, ए और बी है, या मान लीजिए दो भाई हैं। यदि दो भाई हैं तो उनकी आयु का अंतर, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 2 साल बड़ा है तो उन दोनों की आयु का अंतर हमेशा 2 ही रहेगा। यानी कि कोई दो कैंडिडेट हैं, उनकी आयु का अंतर जो है वो जीवन पर्यंत वही रहेगा जब तक दोनों में से एक नहीं रहता है। ठीक है? अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो हमेशा वो 2 ही साल बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद वो 2 साल बड़ा हो जाए, अभी 4 साल बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, केवल आपको एक ही चीज़ यहाँ पर देखनी है कि यहाँ जो बी है वो कितना 1 साल बड़ा, और यहाँ पर भी कितना 1 साल बड़ा है। बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए बी जो था, पर देखिए पहले कितने का था? 5 साल का, और यहाँ पर कितना हो गया? ये 6 का। यानी कि यहाँ जो वृद्धि हुई है वो 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? 1 यूनिट। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो ईयर में अगर देखें तो कितने की वृद्धि है? 6 साल की है। कितने की वृद्धि है? ये 6 वर्ष की है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 1 की मल्टीप्लाई मुझे इधर कर देनी। तो मैं सीधा करूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो मैं सीधा सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, जो चाहिए हमें वो निकाल लेंगे। तो देखिए अब ये हमारी ए की आयु 6 चौक 24 होगी, और बी की कितनी होगी? 30। हमसे जो पूछी है वो सिर्फ ए की आयु पूछी है। जब हमसे ए की आयु पूछी गई है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। राइट? समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाना। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? दूसरे क्वेश्चन में लिखा है पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:14 हो जाएगा, तो क्यू की वर्तमान आयु। अब आप यहाँ पर देखिए, इसने लिखा है पी और क्या लिखा है? क्यू। तो यहाँ पर आप देखिए पी और क्यू की जो वर्तमान वाली आयु है वो हमारा कितना है? 3:4 है। क्लियर? बाद में उसने दिया है कि 4 वर्ष के बाद, क्या लिखा है? 4 वर्ष के बाद, सॉरी, 4 वर्ष के बाद कितना है? 11:14 है। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर क्यू कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। यहाँ पर क्यू है कितना? 3 बड़ा है। तो अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता, या तो 1 ही बड़ा होना चाहिए या 3 बड़ा होना चाहिए। तो अब इनके अंतर को हमें बराबर करना है। मान लीजिए इधर कोई संख्या 1 और इधर कितनी है? 3। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा? इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर 1 का अंतर है तो ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा और नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा अगर मैं कर दूँ तो अंतर मेरा क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर 1 का अंतर है तो 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो वही रहेगा। नीचे 3 से है तो मैं 3 से इनमें गुणा कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर 3 से गुणा करूँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये रेशियो हमारा काम का अब नहीं है। ये देखिए यहाँ कितनी वृद्धि हुई है? यहाँ पर जो वृद्धि है मेरी 2 यूनिट की है, और 2 यूनिट की वृद्धि कितने वर्ष को लेकर के गई है? यहाँ पर 4 साल। तो 2 की वैल्यू कितनी है मेरी? 4 वर्ष है। क्लियर? जब 2 की वैल्यू 4 वर्ष है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। जब 1 की वैल्यू 2 मुझे मिल गई तो मैं सीधा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी में।
जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो P कितने का हो गया 18 का और Q कितना हो गया 24 का। मुझसे Q की आयु पूछिए तो Q की आयु कितनी होगी, बी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 24 यानी कि 24 हो जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है मंजू और उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:5 है। 7 वर्षों के बाद यह अनुपात 3:8 हो जाएगा। तो अब आपको देखिए कुछ नहीं करना था। यहाँ पर देखिए 1 और 5 का अनुपात है, सीधा लगाओगे। 3 और 8 का अनुपात है तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है 5 का। तो मैं इधर 5 से गुणा कर दूंगा और इधर मैं क्या करूँगा, मैं 4 से गुणा कर दूंगा। और देखिए मेरा कितना हो गया, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 24 हो गया। तो यानी कि कितना डिफरेंस है 4 का। चलो मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ क्योंकि इसमें संख्याएं थोड़ी सी हार्ड हैं, तो मैं आराम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखना मंजू लिखा है, दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, और ये कौन है, माँ है। तो अब आप देखिए वर्तमान में जो अनुपात दिया है वो मेरा कितना है 1:5 है। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है 7 वर्ष के बाद। 7 वर्ष के बाद कितना है 3:8 है। अब यहाँ देखिए आप कितना डिफरेंस है 1 का और यहाँ कितना डिफरेंस है 5 का। तो मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मेरा ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये मेरा 25 हो जाएगा। ये रेशियो हमारा ख़त्म। ये मेरा 12 होगा और ये 8 चौक 32 होगा, सॉरी। तो ये रेशियो मेरा ख़त्म। अब यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा 7। जब 7 बड़ा तो यहाँ पर भी 7 बड़ा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में मंजू 5 साल की है और ये कितने की 7 की है, सॉरी कितने की है 25 की है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 बड़ा, यहाँ पर भी 7 बड़ा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमसे मंजू की माँ की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो मंजू की माँ की वर्तमान आयु कितनी है 25, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए सवाल में कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 वर्ष पहले, अब देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन दे रखी हैं, यहाँ पर एक पहले है और एक बाद में है। 6 साल पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र कितनी है। तो अब आप देखिए एक हमारे पास कौन है, ये कमल है, दूसरा हमारे पास कौन है, सुरेश है। क्लियर। अब आप देखिए इसमें जो लिखा है ये है 6 वर्ष पहले और बाद में क्या दिया है उसने 4 वर्षों के बाद। तो 6 साल पहले हमारा जो अनुपात है वो हमारा कितना है 6:5 है और ये हमारा कितना है 11:10 है। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ डिफरेंस कितना 1 का, यहाँ पर भी 1 का, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल ये देखना है यहाँ पर वृद्धि जो हुई है वो 5 यूनिट की वृद्धि है। कितनी है 5। अब 5 यूनिट की वृद्धि देखो, इधर कितनी वृद्धि है, देखो ये घटना है 6 साल पहले की और ये 4 साल बाद घटित होगी। मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए हम प्रेजेंट में हैं, तो एक मान लीजिए ये मकान है हमारा, ये क्या है मकान है, तो इसका जो नीचे वाला फ्लोर मेरा बना है वो 6 साल पहले बना है, ऊपर जो बनेगा आज से वो 4 साल बाद बनेगा। तो दोनों फ्लोर में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 10 साल का हो जाएगा। यानी कि एक में 6 साल पहले और एक में 4 साल बाद। जब एक में पहले और एक में बाद होगा तो दोनों क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, यानी कि 10 का डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 वर्ष के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा क्या करूँगा, देखिए अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे इधर कर लूं चाहे इधर कर लूं, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो देखिए 6 साल पहले कमल कितने का होगा 12 का होगा और सुरेश कितने का होगा 10 का होगा। क्लियर। लेकिन ये 6 साल पहले है, हमसे पूछा है वर्तमान में, किसकी, सुरेश की उम्र पूछी है। जब हमसे सुरेश की उम्र कब पूछी है वर्तमान में, तो 6 साल पहले सुरेश कितने का है 10 का है, तो 6 साल पहले 10 का है तो वर्तमान में कितने 6 और जोड़ देंगे, यानी कि आंसर मेरा कितना होगा 16। अगर इधर कंडीशन लोगे तो हमें घटाना पड़ता है, इधर 20 हो जाता, 4 साल बाद 20 का होगा तो वर्तमान में कितना होगा 16। तो ये मेरा क्या होगा आंसर कितना हो जाएगा ये। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपके ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और देखिए गुने वाला अगर आपको इसी से रिलेटेड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से अगर समझना है और अगर सीखना है, अच्छे से सवालों को करना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको भी एक बार आप देख लें। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।